नमस्कार दोस्तों कुछ समय पहले हम लोगों ने एक एपिसोड में एक प्रकरण में एक पुस्तक का जिक्र किया था और उसमें उसके बारे में जानकारी आपस में बांटी थी। और पुस्तक थी हाउ टू मर्डर योर हस्बैंड। बात हम उसके बारे में पहले कर चुके हैं, लेकिन अब क्योंकि उसका जो मुकदमा है उस लेखिका के खिलाफ एक मुकदमा भी चला, और मुकदमा किस बात के लिए था कि उसने अपने पति की हत्या कर दी थी। और ये पुस्तक उस हत्या के एपिसोड से पहले लिखी गई थी और उससे काफ़ी धनराशि वो कमा चुकी थी। बहुत लोकप्रिय हुई पुस्तक। और उसकी पुस्तक जो है वो दो किताबें थी उसकी, द रॉन्ग हस्बैंड और हाउ टू मर्डर योर हस्बैंड। दोनों किताबें बड़े चाव से पढ़ी गई, काउंटर सेल में आईं, और जितने भी अमेज़ॉन जैसी एजेंसियां हैं वो उन्होंने भी इस किताब को खूब, इस किताब के माध्यम से अच्छा धन अर्जित किया और प्रकाशक भी माला माल हुए और लेखिका को भी अच्छी खासी राशि जो है वो रॉयल्टी के रूप में मिल गई। उसके बाद परिस्थितियां कुछ उसकी ज़िंदगी में ऐसी आई। उसका नाम था नैन्सी क्रॉम्पटन ब्रॉफी की ज़िंदगी में कुछ एक परिस्थितियाँ ऐसी आ गई कि उसे लगा कि ज़िंदगी जो है एक ऐसे मोड़ पर चली गई है जिस मोड़ से अपनी गुज़र औकात करना बड़ा मुश्किल हो गया है। समस्याएं होती हैं कई बार जो गंभीर चरण में से गुज़रती हैं, तो उस वक्त विकल्पों के रूप में आदमी हमेशा प्रायः सीधे साधे विकल्प जो हैं वो उसको नहीं अच्छे लगते, और विकल्पों के रूप में कुछ ऐसे गलत कदम उठा बैठता है व्यक्ति अनायास ही, जो उसकी ज़िंदगी के लिए और उसके बाकी शेष उम्र काटने के लिए बहुत ही दुखद होते हैं। अब स्थिति यह है कि वही लेखिका जिसने एक कल्पनाशील कथानक के आधार पर ये उपन्यास लिखा था, उसी ने कालांतर में बाद में एक कॉलिनरी इंस्टीट्यूट था जिसमें वो सेवारत थी, उसका पति भी वहीं पर था, और उसने उसी इंस्टीट्यूट के अंदर अपने पति की गोली मारकर हत्या कर दी। मुकदमा चला, काफ़ी देर चलता रहा, और मुकदमे के बाद सुनवाई में ये सिद्ध हो गया और कि सारे प्रमाण उसके विरुद्ध हैं और उसने हत्या की है, तो उसको परिणाम उसका भुगतना पड़ेगा। लेकिन परिस्थितियां जिस तरह की थी, उन परिस्थितियों में ये भी माना गया कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, ये दुर्लभ तो है, ऐसी घटनाओं की कोई जानकारी मिलती नहीं है अपराध की दुनिया में। लेकिन क्योंकि वो मूल रूप से अपराधी नहीं रही, उसका अतीत जो है वो क्रिमिनल नहीं रहा, इसलिए इस आधार पर उसे मृत्युदंड के स्थान पर उम्र कैद की सज़ा दी गई। वैसे भी महिला होने के नाते ये भी सोचा गया कि मानवीय आधार पर जो उम्र कैद है वो इसके लिए उतना ही ज़्यादा प्रभावी सिद्ध होगी जितने की फांसी की सज़ा। और दलीलें, उसने ऐसा नहीं है कि नैन्सी ने आसानी से कबूल कर लिया, उसने बहुत दलीलें दी। उसने कहा कि उसे कुछ याद नहीं है, और वस्तुतः वह उन दिनों सामान्य अवस्था में नहीं थी, लेकिन सीसीटीवी की फुटेज और बहुत सारी घटनाओं के गवाहों ने ये सिद्ध कर दिया कि नहीं, हत्या तो इसने की है। ये चाहे जो मर्जी अब ये कहे, उससे ये मुनकर नहीं हो सकती, उससे इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि सारे के सारे साक्षी जो हैं, गवाह हैं, और गवाहियाँ सारी की सारी वो इसके विरुद्ध जाती हैं, और इसे इसका मृत्यु का अपराधी माना गया है, माना जा चुका है। अब 71 वर्षीय उसकी ये औरत है, ये लेखिका है, और उसके बाद इसे पिछली 25 मई को दोषी करार दिया गया था, और अब 2 दिन पहले इसको ये उम्र कैद की जो है सज़ा वो सुनाई गई है। अब ज़िंदगी कैसे बीतेगी ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक लेखन की दुनिया में, अपराध की दुनिया में इस तरह से प्रवेश की ये पहली घटना अपने आप में है कि लेखन कई बार अगर उसकी दिशा ठीक नहीं है तो आपको किसी भी आपराधिक मनोवृत्ति, आपराधिक बदलाव का शिकार बना सकता है। धन्यवाद।